है शांत रस, उसके बाद आता है दास्य रस, फिर आता है साख्य, फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य। तो भगवान श्री कृष्ण को इन पांचों रस में असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर इन पांच ही तरह की जो लीला है जिनमें पांच तरह का रस आता है, उन सब में उनकी लीलाओं का आस्वादन करते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं, और उन लीलाओं को और आकृष्ट बनाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि शांत रस, जो कि जिसमें बलराम खुद को एक्सपांड करते हैं, जो भी भगवान के वर्शिप में पैरन फील लगता है, जैसे मृदंग हो गया, करताल करताल हो गई, या फिर मंदिर हो गया पूरा, धाम हो गया, भगवान के वस्त्र या फिर जनु, ये सब भगवान श्री बलराम जी का एक्सपांशन है। मतलब भगवान की सेवा, मतलब भगवान कृष्ण की सेवा में जो भी चीजें लगती है, शंख हो गया, कोई भी चीज आप ले लो, वो बलराम जी का एक्सपांशन है। तो इसलिए हम जब जैसे बुक हो गई, करताल हो गई, even laptop now are utilizing in the service of Krishna. So we can, जब भी हम मतलब इस तरह की चीज़ों को हाथ या पैर लगता है, वी टेंड टू गिव अटमोस्ट रिस्पेक्ट, उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इज एक्सपेंशन ऑफ बलराम। तो वो हो गया शांत रस। फिर आता है दास्य रस। दास्य रस में भगवान बलराम की, मतलब बलराम भगवान की दास्य रस में ऑब्वियसली सेवा करते हैं, बाय बीइंग हिज एल्डर ब्रदर, और बाय एडवाइसिंग हिम, or by helping him, or by protecting him during the forest, जब भगवान गाय चराने जाते हैं ब्रज धाम में या फिर वृंदावन में, वो हो गया दास्य रस। साक्य रस, भगवान के साथ खेलते हैं, उस तरह से साक्य रस का रिप्रेजेंट करते हैं। बाद में आता है वात्सल्य। तो भगवान कृष्णा को, मतलब बलराम कृष्णा को डांटते भी है कभी कभी, जैसे मृग भक्षण लीला, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई थी, तो सबसे पहले बलराम जी ने उनको डांटा था कि कान्हा ये क्या कर रहे हो तुम, मिट्टी नहीं खाना चाहिए, गलत बात है। मतलब अपने बड़े भाई का एज ए पेरेंटल रोल लेके उन्होंने कृष्णा को डांट रहे थे। और भी ऐसे काफी सारे पास टाइम्स है जिसमें भगवान बलराम कृष्णा को डांटते हैं, चेस्टाइज करते हैं, तो हम देखेंगे जो आज। और माधुर्य रस में बलराम खुद को अनघ मंजरी के रूप में विस्तारित करते हैं और भगवान की रासलीला में सेवा प्रदान करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बलराम पांचों रसों में सेवा प्रदान कर रहे हैं। तो अगर हमको भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच करना है किसी भी सेवा के लिए, तो वी शुड अप्रोच फर्स्ट बलराम, क्योंकि बलराम का ही एक्सपांशन है आदि गुरु। हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, शिक्षा गुरु या फिर हमारे दीक्षा गुरु, ये बलराम जी की ही एक्सपांशन है। सो वी शुड ट्राई टू प्लीज देम। हम अगर उनको प्लीज करते तो बलराम जी प्लीज हो गए, और बलराम जी प्लीज हो गए, देन वी कैन एंटर इनटू द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। So we can't skip Balram. This is the most important. तो बलराम जी खुद को पांच रसों में भी सेवा प्रदान कर रहे हैं, और उनके उनके पांच फॉर्म भी है जिनमें वो सेवा प्रदान करते हैं भगवान को। तो पहला फॉर्म तो ऐसे बलराम, जो कि भगवान के एल्डर ब्रदर है। सेकंड फॉर्म आता है उनका वसुदेव, मतलब ये दूसरे वसुदेव है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। फिर संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जो भगवान को क्रिएशन और एनालिसिस ऑफ मटेरियल वर्ल्ड के लिए हेल्प करते हैं। मतलब जब भगवान खुद को एक्सपांड करते हैं संकर्षण में, संकर्षण से आते हैं महाविष्णु, महाविष्णु से फिर सारे संसार बनता है, तो यहाँ पे क्रिएशन में हेल्प कर रहे हैं। देन अनंत शेष रूप में भगवान सारे मटेरियल यूनिवर्स को अपने सर पे धारण किए हुए हैं। बाद में फिर या अनंत शेष के रूप में भगवान बलराम सब सारे यूनिवर्सेस को अपने हुड पे धारण किए हुए हैं, और साथ ही साथ वो उनके 1000 हुड से भगवान का ग्लोरिफिकेशन भी कर रहे हैं। मतलब उन्होंने सारे यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांडों को अपने सर पे भी धारण किया है, और साइमल्टेनियसली भगवान के पास टाइम्स कंटिन्यूसली चैंट कर रहे हैं। तो जब इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन हुआ था, तब भगवान ने, कृष्ण ने बलराम जी को कहा कि गो एंड कैरी ऑल दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑन योर हुड। तो बलराम जी ने पूछा कि भाई कब तक पकड़ना है मुझे। तो कृष्णा सेड कि ओके, यू स्टार्ट रिसाइटिंग माय पास्ट टाइम्स, मेरी लीलाओं का तुम गायन करना चालू करो, तो तब तक तुम इसको होल्ड कर सकते हो। तो सिंस द क्रिएशन बलराम जी इज कंटिन्यूसली होल्डिंग ऑल द यूनिवर्सेस एंड साइमल्टेनियसली चैंटिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा। मतलब हम सोच सकते हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि एक मुख से चैंट कर रहे हैं, बाय 1000 हुड्स, 1000 मुखों से भगवान की लीलाओं का गायन कर रहे हो, तभी भी खत्म नहीं हो रही भगवान की लीलाएं। तो भगवान बलराम इज लाइक कंटिन्यूसली ग्लोरीफाइंग लॉर्ड श्री कृष्णा, राइट नाउ ऑल्सो इज ग्लोरीफाइंग।
तो भगवान बलराम बलराम जी भगवान देवकी माता के सातवें पुत्र के रूप में अवतरित हुए। तो जब भगवान बलराम जी देवकी के गर्भ में थे, तो उनका जो तेज था देवकी माता का, तो उससे कंस भी समझ गए थे कि उनके गर्भ में जो पर्सनालिटी, ही इज नॉट ए समथिंग ऑर्डिनरी, ही इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो समझ गए थे और भयभीत भी हो रहे थे कि ये जो कहीं ये तो मेरा काल नहीं है, क्योंकि जो भविष्यवाणी हुई थी, भविष्यवाणी में कहा था कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा। बट जो लक्षण भगवान के लगते हैं, सुप्रीम पर्सनैलिटी के लगते हैं, वो सातवें पुत्र के रूप में ही मतलब प्रतीत हो रहे थे वहां पे कारागृह में और देवकी के बॉडी फीचर्स में। बट भगवान श्री कृष्ण ने इंस्ट्रक्ट किया उनकी योगमाया पोटेंसी को, और बलराम जी को उन्होंने रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर किया, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। तो जिस तरह से गर्भ में ट्रांसफर किया और उनका जन्म फिर गोकुल में हुआ। तो उनका नाम ये भी आता है कि क्या आता है, रोहिणी नंदन, क्योंकि वो रोहिणी के नंदन है। ऑब्वियसली देवकी नंदन भी है वो, और संकर्षण भी है। संकर्षण इसलिए क्योंकि वो देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ तरफ आकृष्ट हुए, अट्रैक्ट हुए, तो इसलिए संकर्षण। और गर्ग मुनि ने उनका नाम राम रखा था इनिशियली। राम मतलब जो सबको प्लेजर देता है, हम भगवान राम इज लाइक अ प्लेजर गिविंग। पर उनमें इतना बल है, इतने बलशाली है, इसलिए उनको बलराम करके भी एड्रेस किया जाता है। तो ये भी उनका एक नाम है, बलराम, रोहिणी नंदन, संकर्षण। और कृष्णा के बड़े भाई है, तो उनको ताऊ जी भी करके एड्रेस करते हैं। मोस्टली इन वृंदावन मथुरा आप जाओगे तो उनको ताऊ जी करके एड्रेस करते हैं बलराम जी को। तो ये भगवान बलराम जी के कुछ नाम है, जैसे रेवती रमन भी है क्योंकि वो रेवती के पति है। तो इस तरह के भगवान के अलग अलग नाम हैं। उनके नाम भी अनंत है, अनंत शेष भी उनका एक नाम है। तो इस तरह के भगवान बलराम जी के नाम है। उनका फॉर्म अगर हम देखेंगे तो वो हमेशा 16 ईयर ओल्ड के यूथ रहते हैं, मतलब उनकी उम्र उसके ऊपर जाती नहीं। ये ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण के लिए भी इस तरह का पास टाइम या फिर इस तरह का वर्णन दिया हुआ है। उनका कॉम्प्लेक्शन जैसे हमने कहा कि मिल्की वाइट है, बड़े बड़े इयरिंग्स पहनते हैं वो, और जो बाल है उनके वो ऐसे यहाँ पे नॉट करते हैं ऊपर। आपने काफी सारे फोटोज देखे होंगे विदाउट हेलमेट या फिर विदाउट एनी पगड़ी, तो यहाँ पे उनका नॉट रहेगा ऊपर इस साइड पे बलराम जी का। और उनकी बॉडी काफी मतलब स्टाउट एंड स्ट्रांग है, काफी मतलब ब्रॉड चेस्ट है उनकी, लंबे हाथ है, टू दी थाइस एक्सटेंड होते हैं, और मोस्टली वो ब्लू वस्त्र धारण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण येलो पीताम्बर धारण करते हैं। तो इस तरह से बलराम जी का वर्णन हम देखते हैं मोस्टली और सुनते हैं। वैसे बलराम जी काफी सारे वस्त्रों में भी हम देखते हैं, मतलब जब भक्त उनको स्नेह से सजाते हैं, जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा को, तो उनके ऊपर जो वस्त्र अच्छे लगेंगे उनको, या फिर भगवान भक्तों को अपने प्रेम से जो वस्त्र प्रदान करना चाहते हैं प्रदान करते हैं। यूजुअली हम ये बोलते हैं कि जो अलंकार है या फिर आभूषण है, वस्त्र है, इनकी शोभा बढ़ती है जब वो भगवान को अर्पित करते हैं। यूजुअली जब हम मेकअप करते हैं तो हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा पाउडर, परफ्यूम, वॉट जो भी यूज करते हैं, उससे होता है कि हम खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं या फिर हम खुद अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं। बट भगवान के केस में, कृष्ण बलराम दोनों के इसमें, वो जो आभूषण है उसकी खूबसूरता बढ़ जाती है जब वो भगवान पे अर्पित होते हैं। वो जो फूल, आभूषण, वस्त्र, उनकी सेवा, उनकी खूबसूरती बढ़ती है। तो भगवान बलराम की खूबसूरती और उनको उनका जो मिल्की वाइटनेस जो कलर है, इट्स लाइक जैसे हम चांद को बोलते हैं वाइट है, तो हजार चांद भी भगवान बलराम जी के सामने लाइक फीके पड़ जाएंगे, उनको भी ग्रहण लगा सकते हैं। भगवान बलराम इतने खूबसूरत है या फिर इतने ब्यूटीफुल भी हम, मतलब यूजुअली हम देखते हैं मटेरियल वर्ल्ड में अगर कोई ब्यूटीफुल है तो वो स्ट्रांग नहीं रहता है, मतलब दोनों रहना मुश्किल है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर मतलब अच्छे दिखते हैं, बट स्टिल दे डू सो मेनी प्लास्टिक सर्जरी विच दे हाइड फ्रॉम द जनरल पीपल, वो हमको पता नहीं होता। बट बलराम के केस में ऐसे नहीं, इज स्ट्रांग एज वेल एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट हैंडसम पर्सनैलिटी, इस तरह से। तो कुछ लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, विल गो थ्रू सम लीलास। जैसे कि एक लीला आती है धेनुकासुर की। तो धेनुकासुर का वध भगवान कृष्णा और बलराम जी ने मिलके किया था।
तो हुआ यूं कि वृंदावन में जब सारे गोपगण, सारे गोपाल और गोपाल कृष्ण बलराम के साथ में गायों को चराने जाते थे वृंदावन फॉरेस्ट में। तो हाँ, तो उनको एक जो वन था तलावन करके, वहां से काफी अच्छी खुशबू आती थी। ताड़ ताड़ वृक्ष है वहां पे काफी सारे और अच्छे अच्छे फल है। तो उस वन की रक्षा धेनु का नाम का एक राक्षस करता था, गधे के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एस डेमन। और उसके कुछ एसोसिएट्स भी थे, वो भी गधों का फॉर्म लेके वहां पे रहते थे। तो इनिशियली तो कृष्ण बलराम को, जो व्रजवासी थे या फिर नंद बाबा थे, उन्होंने छोटे छोटे जो बछड़े रहते थे उनकी देखभाल करने के लिए, मतलब देखभाल करने के लिए देते थे। बट जब उन्होंने पोगंडा एज टच की, पोगंडा एज मीन्स 6 to 10 years, उस एज को बोलते हैं पोगंडा। 0 to 5 को कोमारा बोलते हैं, और उसके बाद आती है कुमार एज। तो उन्होंने जब पोगंडा एज में आए कृष्ण और बलराम, तो उनको बड़ी गाय देना चालू किया उन्होंने, ताकि वो उनको ले जा सके और चरा सके। तो कृष्ण बलराम दोनों गोपगण, उनके जो काउहर्ड बॉयज थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनको लेके वृंदावन जाते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जो भी उनके कावर्ड बॉयज है, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को कहा कि ये जो तलावन है, यहाँ से काफी अच्छी महक आ रही है, काफी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, ताड़ वृक्ष की, या फिर वहाँ पे काफी अच्छे अच्छे फल है, उनकी काफी अच्छी महक आ रही है। तो हमारी इच्छा है कि हम, आप जाके वो हमारे लिए लेके आए। तो उन्होंने कृष्णा को कहा कि आप तो डेमंस को मारने में काफी एक्सपर्ट हो, और बलराम जी को कहा कि आप तो काफी स्ट्रांग हो, आप किसी को भी मार सकते हो। तो अपने भक्त को या फिर अपने गोपगण जो कावहर्ड बॉयज हैं, उनको प्लीज करने के लिए कृष्ण बलराम दोनों मान गए, और तलावन में उन्होंने एंटर किया। तो तलावन में एंटर किया तो सबसे पहले बलराम जी ने जो ये थे ताड़ वृक्ष थे, उसको काफी जोर जोर से हिलाना चालू किया। तो जिससे हुआ ये कि जो भी पके हुए फल थे वो नीचे गिरना चालू हुए। मतलब ऑलरेडी जमीन पे तो पके हुए फल थे ही, बट उन्होंने सोचा कि नीचे गिरे हुए क्यों ले, हम नए तोड़ेंगे, हम थोड़ा उधम मचाएंगे वहां पे, क्योंकि दानव को भी मारना था। और उनको ये भी बताना था कि हम वहां पे पहुंचे हैं, एंट्री किए हैं, ताकि असुर सामने से आए, उनके ऊपर अटैक करे। तो बलराम जी ने इस झाड़ों को शेक करना चालू किया, और इसके आवाज के कारण धेनुकासुर बाहर आया और काफी तेजी से दौड़ते दौड़ते बलराम जी की तरफ बढ़ने लगा। अब धेनुकासुर ये ऐसा राक्षस था, मतलब गधे के जैसा राक्षस था, मतलब गधे के जैसा राक्षस था, मतलब गधे के फॉर्म में था एक्चुअली वो, और काफी बड़ा उसकी बॉडी थी। तब जब वो बलराम जी की तरफ दौड़ रहा था, तो उसकी जो दौड़ने की स्पीड है या फिर जो वजन है, उससे थोड़ी धरती कंपित हो रही थी, मतलब अर्थक्वेक जैसे। बट बलराम और कृष्ण को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने झाड़ों को हिलाना चालू रखा, फलों को कलेक्ट करना चालू रखा। तो सबसे पहले वो जो धेनुका है, राक्षस है, धेनुका सुअर है, उसने बलराम जी को अपने हिंड लेग्स, मतलब पीछे के लेग से आक्रमण किया। तो उससे बलराम जी को कुछ हुआ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बलराम जी इज लाइक अ माउंटेन, उनकी बॉडी माउंटेन के जैसी है, हेवी भी है और काफी बलशाली भी है। तो बलराम जी ने उसको इग्नोर किया इनिशियली। तो ये धेनुकासुर ने देखा, धेनुकासुर ने देन वापस बलराम जी पे अटैक करने की कोशिश की। और इस बार बलराज जी ने वो अटैक को डॉज किया। डॉज कैसे किया, वो पैर पकड़ लिए उन्होंने धेनुकासुर के, और उसको इतने जोर से घुमाया कि वो घुमाते घुमाते ही उसके प्राण निकल गए, और उसको फिर फेंक दिया, जो सबसे बड़ा झाड़ था इसका, ताड़ वृक्ष का, उसके ऊपर फेंक दिया। तो उसके ऊपर फेंक दिया और ऊपर झाड़ के ऊपर गया, और झाड़ उसके वजन से, उसके धेनुकासुर के वजन से वो झाड़ मतलब टूट गया। वो टूट के किसी और झाड़ पे गिरा, वो झाड़ टूट के किसी और पे गिरा, मतलब ऐसे 3-4 वृक्ष एक साथ गिर गए। तो ये देख के जो अन्य उसके साथी थे धेनुकासुर के, अब वो भी ऑब्वियसली थे, मतलब आसुरी थे, आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो वो भी अटैक करने के लिए आए कृष्ण बलराम के ऊपर। तो कृष्ण ने देखा था कि ऑलरेडी बलराम जी ने धेनुकासुर को किस तरह से मारा। तो उन्होंने सेम स्टाइल बोल सकते हैं या फिर सेम स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, वही अपनाए उन्होंने। और उन्होंने भी बलराम जी के, सॉरी, जो राक्षस थे एस डेमन, उनके भी लेग्स पकड़े, उनको घुमाया घुमाया और सीधा झाड़ों के ऊपर फेंका। तो इस घुमाने घुमाने में वो ऐसे नहीं हो रहा था कि यूजुअली हम मूवीज में देखते कि जो हीरो रहता है वो घुमाता है विलन को, फिर फेंकता है दीवार पे जाके, फिर जो विलन गिरता है, फिर जमीन पे गिरता है, तब जाके उसके प्राण जाते हैं, मतलब बाय द फोर्स ऑफ सम मास और बाय फोर्स ऑफ सम सॉलिड। बट यहाँ पे ऐसा हो रहा था कि वो जब घुमा रहे थे तभी उसके प्राण निकल जा रहे थे। मतलब हम आप सोच सकते कि भगवान बलराम और कृष्णा उनको किस स्पीड से घुमा रहे होंगे।
और वो भी काफी उनके जो बाल्यावस्था थी, काफी कोमल बॉडी रहती उनकी, उसमें उस तरह की स्ट्रेंथ का वो एग्जीबिशन कर रहे थे। तो ये लीला जब खत्म हुई तब सारे जो ग्वाल बाल थे, उन्हें जो तालाबंद था उसमें आना चालू किया। उन्होंने कुछ फल लिए, उन्होंने घर पे गए, घर पे जाके उन्होंने सेम पास टाइम अपने माताओं को सुनाया। और उसके बाद से सारे ब्रजवासी तालवन में आना चालू किया उन्होंने, और जो फ्रूट्स थे उनको भी लेते थे। और साथ ही साथ जो तालावन था वो रिस्ट्रिक्टेड प्लेस थी, मतलब कोई नहीं जाता था वहां पे, तो उस जगह की घास काफी बढ़ चुकी थी। मतलब हम समझ सकते हैं कि अगर कोई जा नहीं रहा वहाँ पे, तो वहां पे भी उन लोगों ने अपनी गायों को लेके जाना चालू किया ब्रजवासीज ने। और मतलब यहाँ पे साइमल्टेनियसली मतलब जो गोपगण थे वो भी हैप्पी हुए, उनके जो मित्र थे वो भी हैप्पी हुए, और जो गैया थी सारी उनका भी फायदा हुआ। जबकि धेनुकासुर को भी उन भगवान बलराम ने मारा, तो अल्टीमेटली आल्सो गॉट लिबरेशन। तो हम कुछ सैटरडेज के सेशन में डेमन्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि हर एक डेमन कुछ ना कुछ अनर्था को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे धेनुकासुर जो है वो इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इग्नोरेंस को रिप्रेजेंट करता है। धेनुकासुर ये था इसका सेवक, कंसा का सेवक था। जो तालाबन था उसके ऊपर कंसा ने कब्जा करके रखा था। कब्जा इसलिए किया था कि वो जो फॉरेस्ट था उसमें काफी अच्छे अच्छे फलों के वृक्ष थे, ताड़ वृक्ष थे, और जिसकी महक आजू बाजू के सारे वनों में जाती थी। और कंसा ये नहीं चाहता था कि उसका फलों का स्वाद, उसका एंजॉयमेंट, उसको एंजॉय मैं ही करूँ और उसके अलावा और कोई एंजॉय नहीं करूँ। तो अन्य लोगों से बचाने के लिए उसने धेनुकासुर एंड कंपनी को वहां पे नियुक्त किया था एज ए सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन पे। तो जो कि गलत था, क्योंकि दैट फॉरेस्ट बिलोंग्स टू कृष्णा। तो ये धेनुकासुर इग्नोरेंस रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बलराम जी ने उनको आके मारा, वो मर गए, और उसके जो एसोसिएट्स थे उन्होंने देखा कि भाई धेनुकासुर मर गया, उनका लीडर मर गया है। तो यूजुअली ऐसा होता है कि अगर लीडर मर जाता है तो बाकी के लोग भाग जाते हैं, मतलब लिटरली भाग जाते हैं। युद्ध में भी हम देखते हैं अगर लीडर नहीं रहा तो निकल लेते हैं। बट यहाँ पे वो गए हैं सामने से और खुद की जान गवा बैठे। तो यहाँ पे इग्नोरेंस रिप्रेजेंट करता है धेनुकासुर। उसके बाद में और एक डेमन आता है प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर काफी इंटरेस्टिंग डेमन है। तो तो एक बार बलराम, कृष्ण और उनके जो फ्रेंड्स हैं गोपगण, वो सारे गए खांडीर वन में। मतलब अभी वृंदावन में हम जब वृंदावन बोलते हैं उसके अगल बगल में और भी सारे वन हैं, तालाब वन, खांडीर वन, और वृंदावन तो अपने आप में एक बहुत बड़ा वन है। तो खांडीर वन में गए और वो अपना पास टाइम्स, मतलब चाइल्डहुड पास टाइम एग्जिबिट कर रहे थे, अलग अलग तरह के गेम्स कर रहे थे। गेम्स जैसे कि अ, मतलब गेम जैसे मतलब पकड़ा पकड़ी हो गया, मतलब ऑब्वियसली पकड़ा पकड़ी, देन सम वाइल्ड एनिमल्स को ये करना, मिमिक करना, कभी कभी उनकी आवाज़ों को मिमिक करना, या फिर उनके तरह के एक्टिंग करना, जैसे मोर ऐसे ऐसे करता है। तो कृष्णा भी कभी कभी साइमल्टेनियसली ऐसे ऐसे करते थे। तो जिसको देख के जो उनके फ्रेंड्स थे उनको काफ़ी मज़ा आता था, वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, और कृष्णा भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करते थे। तो इस तरह के जब पास टाइम चल रहे थे, अलग अलग तरह के गेम्स खेल रहे थे, तो उनके बीच में एक डेमन आया, उसका नाम था प्रलंबासुर। तो प्रलंबासुर ने कुछ दिन ऑब्जर्व किया इनको कि भाई कैसे कैसे लोग हैं, कितने बच्चे हैं कृष्णा और बलराम के साथ में। और उसने देखा कि इस दिन ये बच्चा आया नहीं है, तो उसने, प्रलंबासुर ने उस दिन उस बच्चे का रूप ले लिया और शामिल हो गया उस पास टाइम में कि भाई मैं भी उनके साथ खेलूंगा, और दोनों को किडनैप कर लूंगा, मैं कृष्णा को भी किडनैप कर लूंगा और बलराम को भी किडनैप कर लूंगा। तो प्रलंबासुर ने कृष्णा की स्ट्रेंथ का एस्टिमेशन किया था कि कृष्णा काफी पावरफुल है, उसने पूतना को मारा है, शक्तासुर को मारा है, तृणाव्रत को मारा है, काफी सारे डेमंस को मारा है। बट उसने बलराम जी की स्ट्रेंथ को एस्टिमेट नहीं किया। उसके लगे कि बलराम जी हाँ ठीक है, बड़े भाई है, उसने इग्नोर किया बेसिकली। तो वो तो घुस गया बच्चों में और खेलने लग गया सबके साथ में। तो ये बात तो कृष्णा समझ गए कि ये जो बच्चा है ये डेमन है, प्रलंबासुर है, क्योंकि भगवान को सबका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर पता है। बट स्टिल कृष्णा ने उसको अलाउ किया, ठीक है भाई आया है खेलने को, इसको खेलने देते थोड़ी देर, इसको मतलब खेलने नहीं देते, उसको खिलाते हैं, हम लोग इसको थोड़ा खिलाते हैं। तो उसको थोड़ी देर खिलाया, और कृष्णा ने फिर मन बना के भी इस डेमन का उद्धार किया जाए, मतलब मार दिया जाए, अभी इसको वध किया जाए। तो कृष्णा ने एक ऐसा गेम कहा कि मतलब बनाया कि हम लोग काम करते हैं, अभी दो पार्टी बनाते हैं, मतलब टीम ए और टीम बी। टीम ए मतलब कृष्णा की टीम, दूसरी टीम मतलब बलराम जी की टीम। तो हम दोनों आपस में डिबेट करेंगे, और जो भी हारेगा
तो हारने वाली पार्टी सामने वालों को अपने कंधे पे बिठा के वृंदावन तक लेके जाएगी, घर तक, खांडियर वन से वृंदावन तक। तो सब लोगों ने आपस में फाइट की। फाइट मतलब कुश्ती बोल सकते हैं, एक्चुअल फाइट नहीं। कुश्ती में मतलब आपको अगर पीठ पे आपने सुला दिया तो इट्स लाइक अ डिफीट। तो कृष्णा की टीम उसमें हार चुकी थी। कृष्णा मतलब ऑब्वियसली जानबूझ के हारे थे कि उनके जो गॉल बाल थे उनको ज्यादा रस है कि हमने कृष्णा को हरा दिया, और बलराम जी की टीम जीत चुकी थी। तो कृष्णा ने अपने कंधे पे सुभाला को लिया, और अलग अलग तरह के अलग अलग गोपों ने अलग अलग काउंटर गोपों को अपने कंधे पे बिठा लिया। तो प्रलंबासुर जो कि छोटे बच्चों को मिमिक कर रहा था, उसने सोचा कि मैं दोनों को किडनैप कर लिया था, एटलीस्ट मैं बलराम जी को किडनैप कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो उसने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठा दिया, और वो काफी खुश हो गया कि चलो कृष्णा नहीं तो बलराम ही सही, इनको आज लेके जाऊंगा, कृष्णा के लिए बाद में जाऊंगा मैं। तो उसने बैठा दिया कंधे पे, वो खुशी खुशी भागने लगा, चलो बलराम जी को किडनैप कर लेंगे। मतलब बड़ा खुश था वो, भाग रहा भाग रहा भाग रहा, वृंदावन आया, वृंदावन पीछे चला गया, वो भागी जा रहा है। तो बलराम जी को थोड़ा शक हुआ, अरे ये लड़का भाग क्यों रहा है, घर तो पीछे चला गया। तो साथ ही साथ में उसका जो साइज था प्रलंबासुर का, वो थोड़ा चेंज भी हो रहा था, उसकी फीचर्स जो थे वो चेंज हो रहे थे, थोड़ा बड़ा दानव बन रहा था माउंटेन साइज का। तो मतलब बलराम जी देख रहे थे, अरे ये तो नॉर्मल बच्चा नहीं है। उस बलराम जी को समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई दानव नहीं है। तो बलराम जी ने थोड़ी देर तक उसके सिर की और एक ही मुक्का मारा उसके सर पे। मतलब सर ऑब्वियसली पास था, फिर सर के ऊपर, सर के पास ही बैठे थे, एक मुक्का मारा, और वो विद इन सिंगल फिस्ट प्रलंबासुर गिर गया। तो उसके गिरने से काफ़ी आवाज़ हुआ, काफ़ी ब्रजवासी आए, उनके दोस्त लोग आए। तो इस ऐसी स्थिति में जो दोस्त लोग रहते हैं वो काफ़ी चिंतित होते हैं, पूछते हैं कि भाई तुमको लगा तो नहीं, सब ठीक तो है। बट यहाँ पे उसके तारीफ करते बलराम जी को, अरे बलराम जी काफ़ी अच्छा काम किया आपने उसको मार के। तो ये काफ़ी मतलब फनी लीला है। इसमें प्रलंबासुर खुद अपनी मौत को लेके मतलब भाग रहा था। यूजुअली जो डेमन होता है वो आता है, सामने से फाइट करता है, फिर मरता है। जैसे हम धेनुकासुर देखते हैं, तृणाव्रत देखते हैं, मतलब वो सामने से जंग चालू करते हैं। बट यहाँ पे तृणाव्रत खुद अपनी मौत को लेके कंधे पे लेके भाग रहा था और फिर मर गया। तो थोड़ा ये फनी लगता है सुनने में मतलब। तो यहाँ पे बलरामसुर रिप्रेजेंट करता है लस्टी डिजायर्स को। लस्टी डिजायर्स हो गया, या फिर टेंडेंसी टू गेट सम रिवॉर्ड्स, या फिर सम अप्रिशिएशन। जब भी हम कुछ सेवा करते हैं तो हम कुछ अप्रिशिएशन एक्सपेक्ट करते हैं, अरे मैंने सेवा की तो मुझे प्रभु जी तारीफ करेंगे, मेरे कुछ रिवॉर्ड्स देंगे, अच्छा बोलेंगे। तो ये जो तरह की टेंडेंसी है, इट्स लाइक लंबासुर टेंडेंसी, या फिर लस्टी डिजायर्स बोल सकते हैं। क्योंकि सेवा का जो मतलब होता है अहितु की अप्रतिहता, उसके पीछे कुछ हित नहीं होना चाहिए। हित मतलब कभी कभी हम हित में अप्रिशिएशन भी एक्सपेक्ट करते हैं, या फिर कुछ महाप्रसाद मिल जाए ये भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस तरह का हित नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अहितु की अप्रतिहता, अनइंटरप्टेड एंड अनमोटिवेटेड। अनइंटरप्टेड मतलब इसमें कुछ इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आप डिवोशनल सर्विस एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इट शुड बी कंटिन्यूअसली, ऐसे नहीं कि आपने कुछ सालों तक की और फिर छोड़ दिया। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो देन यू, इट मीन्स दैट यू डिडंट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, यू डिडंट अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ भक्ति, कि आप भक्ति क्यों कर रहे हो। तो ये चीज़ें रिप्रेजेंट करता है प्रलंबासुर। तो वी शुड बी केयरफुल कि हम सेवा कर रहे हैं। कभी कभी सटल लेवल पे भी हम सोचते हैं, हम तो सामने से बोलते हैं कि अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, बट मन ही मन हम सोचते हैं कि अरे मेरी कोई तारीफ कर दे कि प्रभु जी काफी अच्छी सेवा करते हैं। ऑब्वियसली यू विल गेट सम फेम, बट यू शुड नॉट हैव दैट कॉन्शियसनेस कि भाई मुझे इन रिटर्न कोई तारीफ कर दे इसके बदले। कभी कभी होता है ऐसे कि मेरे साथ ही हुआ था, नॉट टू गो सो फार। मुझे प्रभु जी ने कुछ सेवा दी थी एंड आई एग्जीक्यूटेड दैट, और मुझे मैं काफ़ी खुशी-खुशी गया प्रभु जी के साथ के सामने कि मुझे वो कुछ तारीफ़ करेंगे प्रभु जी, कि बोलेंगे अरे वाह! अच्युत काफ़ी अच्छी सेवा की तुमने, काफ़ी मज़ा आया। बट हुआ उल्टा, जो प्रभु जी ने मुझे सेवा दी थी जब उनके सामने रखी, तो प्रभु जी नरसिम्हा भगवान के जैसे मतलब पूरे लाल हो गए। उन्होंने जो चेस्टाइज़ किया मुझे, आज तक याद है मुझे। मतलब जो मेरा फॉल्स ईगो था वो प्रभु जी ने ब्रेक कर दिया बेसिकली। मैं उससे आया था और अच्छा भी हुआ, क्योंकि फिर मेरा वो जो था कॉन्शियसनेस था वो प्यूरिफाई हुआ, और आई गॉट लाइक मोर अवेयर कि मुझे उस भाव से नहीं करना चाहिए। तो इट्स लाइक इट हैपन्स विद एवरीवन। जिसके साथ नहीं हुआ वो सीख सकते हैं सब कुछ इसमें। तो इवन
कृष्णा भी बलराम जी को काफी बार ग्लोरीफाई करते हुए हमने देखा है। जैसे एक चैप्टर आता है कृष्णा बुक में, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम करके, या फिर कृष्णा एंड बलराम धेनुकासुर के वध के पहले वृंदावन फॉरेस्ट में एंटर करते हैं, जब जस्ट समर स्टार्ट होता है। तो इनिशियली जब समर स्टार्ट होते हैं इंडिया में, तो इट्स नॉट मच वेलकमिंग टू ऑल ऑफ अस। हम सब लोग काफ़ी कंप्लेंट करते कि काफ़ी टेम्परेचर है, दिस एंड दैट। बट वृंदावन में जब भगवान कृष्णा और बलराम पर्सनली प्रेजेंट थे, तो समर भी उनको स्प्रिंग जैसे लग रहा था। मतलब अलग अलग तरह के झरने बह रहे थे, सारे जो झाड़ थे, वृक्ष थे, फल फूलों से काफी, मतलब ओवर बर्डन थे। मतलब जो इतने फल लग रहे थे उसमें, कि उसकी जो टहनी थी वो नीचे आ रही थी, जमीन को टच कर रही थी। तो ये देख के कृष्णा बलराम को बोलते कि तुम तो समस्त संसार के आदि गुरु हो। तो ये सारे जो झाड़ है, ये जो वृक्ष है, दे आर लाइक ऑफरिंग ओबीसेंस टू यू। मतलब जो झुक रहे हैं तुम्हारे इसमें। और जो ये सारे जो वृक्ष है, अपने प्रीवियस बर्थ में इम्पर्सनलिस्ट रह चुके हैं, मायावादी रह चुके हैं, जिन्होंने भगवत तक का पर्सनल फीचर को एक्सेप्ट नहीं किया, और इसलिए उनको अभी ये इस तरह की योनि मिली है। उन्होंने कुछ पुण्य भी किए थे, इसलिए वो झाड़ बने हैं, बट वृंदावन में झाड़ मिले, जिससे वो तुम्हारा दर्शन ले पा रहे हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्णा भी बलराम जी की तारीफ करते थे। इवन कृष्ण कभी कभी जो भगवान बलराम गारलैंड पहनते थे, तो उसके आसपास कुछ बम्बल बीज घूमती थी। तो कृष्णा बोलती थी कि ये जो बम्बल बीज है, दे आर लाइक यूर टॉप मोस्ट डिवोटीज, जो तुम्हारा एसोसिएशन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते। वो जो बम्बल बी कैसे ऐसे करते रहते ना, उनका जो गुनगुनाना है, इट्स लाइक दे आर सिंगिंग योर ग्लोरीज। तुम्हारी ग्लोरीज चैंट कर रहे हो कंटिन्यूसली, और तुम मुझसे दूर जाना नहीं चाहते। तो इस तरह से भगवान कृष्ण बलराम की स्तुति करते थे, या फिर उनको तारीफ करते थे इस तरह से। तो और एक फास्ट टाइम आता है यमुना देवी का। तो जब भगवान बलराम और कृष्ण वृंदावन छोड़ के मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका गए, और कुछ लंबे समय बाद जब रिटर्न आए, तो सबसे पहले बलराम जी आए थे रिटर्न। कृष्णा कुछ और समय बाद आए थे, तो बलराम जी रिटर्न आए थे, नंद बाबा यशोदा मैया से मिले, और उनकी जो गोपीज थी उनसे भी मिले। भगवान कृष्ण की गोपीज और बलराम जी की गोपीज फ्रेंड अलग अलग हैं, एक नहीं है। तो उनसे मिले, तो वो कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे वन में। तो उनका मन हुआ कि हम यमुना नदी में स्पोर्टिंग करें। तो उन्होंने यमुना नदी को आदेश दिया कि तुम इधर से बहना स्टार्ट करो। तो जो इंस्ट्रक्शन थी, तो जो ऑर्डर था, यमुना देवी ने कम्प्लीटली इग्नोर किया, उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो इससे बलराम जी को काफ़ी क्रोध आया। तो उन्होंने अपना भाला निकाला, उनका जो प्राइमरी वेपन है भाला, एंड सेकेंडरी गदा, मतलब दो वेपन है उनके मोस्टली, वो निकाला, और उन्होंने यमुना को लाइक 100 स्ट्रीम्स में उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे यमुना देवी काफ़ी भयभीत हुई, और वो भगवान बलराम जी के सामने प्रकट हुई, और उनसे क्षमा याचना मांगी। और उन्होंने बलराम जी के हिसाब से, उन्होंने जिस डायरेक्शन में चाह रहे थे उस डायरेक्शन में फ्लो होना चालू किया। तो यमुना देवी इनकी सिस्टर हैं, यमराज। और यमराज जी और यमुना जी किसके पुत्र और पुत्री बता सकते कोई? सूर्यदेव के, करेक्ट। यमुना देवी की पत्नी भी है श्री कृष्ण की, यस। और उनका और एक नाम आता है कालिंदिनी, कालिंदिनी भी नाम आता है उनका। ऐसा बोलते हैं कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, करेक्ट। बस पुण्य रह जाते हैं, पाप धुल जाते हैं और पुण्य रहते हैं। बट अगर आप यमुना में स्नान करते हो, तो आपके पाप भी धुलेंगे और पुण्य भी धुल जाएंगे। तो मतलब कुछ नहीं बचेगा फिर आपके पास। बट प्रभुपाद जी उनके पर्पट में लिखते हैं कि इस तरह का स्नान करना इट्स लाइक एलिफेंट बाथ। एलिफेंट बाथ मतलब जैसे हाथी नदी में जाता है स्नान करने के लिए, और नदी के बाहर जब जब आता है, तो वो तुरंत क्या करता है, मिट्टी अपने बॉडी पे डाल देता है। तो उसका साइंटिफिक रीजन है कि वो बॉडी को कोल्ड रखना चाहता है, धूप से बचाना चाहता है। बट हमारी स्थिति में क्या होता है कि हम जब नदी में स्नान करते हैं, हमारे पाप धोते हैं, हम जब बाहर आते हैं, जैसे हम बाहर आते हैं, हम नए पाप करना चालू करते हैं। तो इसलिए उसको एलिफेंट बाथ कहा गया है। तो ये एक पास टाइम है। एक बार ऐसा हुआ कि सांबा, जो कृष्ण और जामवती के पुत्र हैं, तो उन्होंने लक्ष्मणा, जो दुर्योधन की पुत्री है, उसको किडनैप कर लिया। अब दोनों का आपस में प्रेम रहा होगा, और उन्होंने उनको किडनैप कर लिया। और किडनैप किया तो किया कहाँ से?
उनके स्वयंवर से किडनैप किया, मतलब सबके सामने से किडनैप किया, ऐसे नहीं कि चुपकी छुपा दे किया था जिस तरह से इन्होंने किया था। नहीं, आई थिंक किसी ने नहीं किया, कृष्ण ने भी शायद, या अर्जुन, करेक्ट, यस। तो किडनैप किया, तो इससे हुआ था कि इससे हुआ ये था कि कौरवाज और जो यदु डिनेस्टी थी उनमें काफी बड़ी मतलब फाइट हो रही थी, काफी झगड़ा हुआ था। ऑलमोस्ट ये जो फाइट थी, जो झगड़ा था, बैटल फील्ड पे आ गया था कि कौरवाज और यदुस में भी झगड़ा ही होगा, फाइट ही होगा, बैटल बैटल ही होगी। तो इस बीच में बलराम जी आए थे सुलह करने के लिए कि भाई जो हो गया वो हो गया, छोड़ दो, दुर्योधन तुम मेरे शिष्य हो, लेट इट बी, जाने दो इस चीजों को। जो और कृष्ण इज लाइक माई ब्रदर, तो उसने कृष्णा को भी डांटा कि तुम्हारे बेटे ने ऐसे कैसे किया, उनके सांबा को भी डांटा उन्होंने एज ए चाचा के तौर पे, ताकि जो मैटर इसमें झगड़ा ना हो, बैटल ना हो। बट दुर्योधन बिन दुर्योधन इविल माइंडेड था वो, तो उसने ठान ही लिया था कि भाई बैटल होगी ही, बैटल तो करेंगे ही हम लोग यदु से, और यदु का सर्वनाश करेंगे। और उसने ये तो ये डिसाइड भी किया था, और उसने साथ साथ बलराम जी को भी इसने काफी इंसल्ट किया, काफी बुरा भला था। तो इससे बलराम जी काफी क्रोधित हुए, और उसने उन्होंने क्रोध में क्या किया, जो हस्तिनापुर थी, उनका जो कैपिटल था कौरवास का, उसको जो जमीन थी उसको उन्होंने पूरा गोल ये किया, और उनका प्लो डाल के उसको गंगा की तरफ खींचना चालू किया। मतलब बलराज जी ने सोच लिया था कि हस्तिनापुर को गंगा नदी में डूबो ही देंगे आज। तो जब हस्तिनापुर को खींच रहे थे अपने हल से, तो पूरे हस्तिनापुर सिटी हिल रही थी, पूरी कंपित हो रही थी, घर में जैसे भूकंप आता है। तो इससे जो सारे के सारे जो कौरवास थे, 100 के 100 कौरवास, वो काफी भयभीत हुए, धृतराष्ट्र भी भयभीत हुए कि ये क्या हो रहा है, तो पूरे कैपिटल को नदी में बहा देंगे, डुबा देंगे। तो फिर वो आए, बाद में उन्होंने बलराम जी से क्षमा याचना मांगी कि प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे गलती हुई। बलराम जी भी काफी मर्सीफुल है, उन्होंने उनकी क्षमा याचना स्वीकार की, उनको माफ कर दिया। और ये जो हुआ था अ, किस्सा, मतलब सांबा ने लक्ष्मणा को किडनैप किया था, फिर उनकी शादी काफी धूमधाम से की। कौरवास ने इनको काफी गिफ्ट भी प्रोवाइड किए यदु डिनेस्टी को, और जो दोनों जो डिनेस्टी थी, कौरव और पांडु, सॉरी यदु, उनके रिलेशन वापस अच्छे हुए। तो दिस इज बलराम। यस प्रभु जी। All Kauravas was died before the birth of Samba, because Samba is the prasad of Shiva. नहीं नहीं, ये तो सारा पहले हुआ था ना, जो आप जो बोल रहे हैं ना, दैट यस, ऑल कौरवास डाइड इन द महाभारत युद्ध, बट दिस हैपेंड बिफोर द महाभारत। Samba's birth after the Mahabharata. Krishna did the tapa. नो नो नो, क्योंकि आप पास्ट टाइम जब पढ़ोगे ना, तो उसमें दुर्योधन का उल्लेख आ रहा है ना क्लियरली, और दुर्योधन को तो महाभारत में मार दिया था इसने, भीमसेन ने। यस All Kauravas were died in Mahabharata. यस, तो ये जो पास्ट टाइम है ये पहले ही हुआ था। तो यस, आपने जो कहा उससे और एक पास्ट टाइम आता है अ, बलराम एंड महाभारत में। तो बलराम जी ने महाभारत की युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जबकि कृष्णा ने किया था पार्टिसिपेट। तो इसके कुछ रीजंस ऐसे हैं कि जैसे कि कृष्णा उनके यंगर सन है, सॉरी यंगर ब्रदर है, तो वो उन्होंने पांडवास को ज्वाइन किया था। और अगर वो कौरवास को ज्वाइन करते तो ऑब्वियसली दोनों साइड में सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड है, तो कुछ हासिल नहीं होता। तो एक गलत मैसेज आता था कि भाई बलराम जी ने तो कौरवास का साथ दिया, तो एक गलत मैसेज आता। सेकेंडली कि भीमसेन जो पांडु पुत्र थे, सेकंड पांडु पुत्र, और दुर्योधन, ये दोनों इनके शिष्य थे बलराम जी के। बलराम जी से उन्होंने गदा युद्ध सीखा था, गदा युद्ध और मल्ल युद्ध सीखा था। तो वो नहीं चाहते थे कि पक्षपात हो, अगर वो कौरव को ज्वाइन करेंगे तो भीमसेन को ठीक नहीं लगेगा, अगर भीम को ज्वाइन करेंगे तो दुर्योधन को ठीक नहीं लगेगा, तो वो भी एक रीजन है। और तीसरा रीजन ये बोल सकते हैं हम कि तब बलराम जी तीर्थ यात्रा पे थे, ही वॉज डूइंग तीर्थ यात्रा ऑल ओवर द इंडिया। तो उन्होंने उस टाइम पे अपनी तीर्थ यात्रा को और एक्सटेंड कर दिया उस टाइम पे। तो उन्होंने सोचा कि मैं तीर्थ यात्रा को कंटिन्यू करूंगा रादर देन बीइंग गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ फाइट, इन दिस काइंड ऑफ बैटल। तो ये आता है महाभारत से। और एक स्टोरी आती है कि बलराम जी का रेवती से विवाह होता है। तो एक राजा हुआ करता था, उसका नाम था रैवत, और उनकी कन्या थी रेवती। अब रेवत राजा काफी पायस था, काफी अच्छे से शासन करता था, और वो चाहता था कि उनकी पुत्री का विवाह किसी योग्य पुरुष से ही हो।
मतलब ऑब्वियसली हर पिता चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसी योग्य पुरुष से हो। तो बीइंग अ किंग ही वाज लाइक मोर केयरफुल, क्योंकि उसके हाथ में पावर थी। तो उसने काफ़ी राज्यों में विजिट दी थी, काफ़ी सारे प्रिंसेस को उसने देखा था, बट उसके मन में कोई उतरे उस तरह का कोई प्रिंस उसको मिला ही नहीं। तो उसने काफ़ी समय बिताया इस पृथ्वी पे, अपने लिए जमाई ढूंढने के लिए, अपनी पत्नी अपने पुत्री के लिए पति ढूंढने के लिए। उसको कुछ मिला नहीं, उसको कोई मिला नहीं। तो वो राजा गए ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में गए और उन्होंने वहाँ पे कुछ क्षण वेट किया। तो वो कुछ क्षण पृथ्वी के मिलियंस ऑफ युग पास हो गए, मिलियंस ऑफ ईयर्स पास हो गए। इतना कि अल्टीमेटली यहाँ पे द्वापर युग चालू हो गया था, मतलब द्वापर युग भी कंक्लूडिंग फेज पे था। तो ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पे काफी सारे टाइम पास हो चुका है, अभी पृथ्वी पे जाओ, वहाँ पे द्वापर युग चल रहा है, वहाँ पे बलराम जी ही सुटेबल हस्बैंड है तुम्हारी पुत्री के लिए। तो एक जो कैलकुलेशन है वो वरुण प्रभु ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था वैदिक टाइम कैलकुलेशन में, मतलब तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो काफी समय निकल चुका था। तो रेवत राजा और उनकी पुत्री रेवती जब बलराम जी के पास गए, उन्होंने बलराम जी को अप्रोच किया। तो जो रेवत राजा रेवती थी वो बलराम जी से हाइट में काफी लंबी थी, क्योंकि वो कंप्लीटली दूसरे युग से आ रही थी, वो आ रही थी सतयुग से। और सतयुग के जो जो लोग थे उनकी हाइट पर्सनैलिटी काफी बड़ी रहती थी एज कम्पेयर टू द्रौपदी युग। यस, 25 फीट टू बी एग्जैक्ट। तो बलराम जी ने वहाँ पे फिर अपने जो भाला था उनके सर पे रखा और उनकी हाइट फिर कम होगी। तो जो हाइट है, फिजिकल फीचर्स है, ये हर युग में डिग्रेड होते हैं। जैसे अभी कलयुग के लोगों की हाइट और भी बोने हैं, 5 फीट ही बोल रहे प्रभु जी, 5 फीट है, उनका इंद्रियज भी कम है। मंद सुमंद मतयो अभाग्या उपद्रव, भागवत में श्लोक भी आता है। मंद है, सुमंद, मंद मतलब मूर्ख है, सुमंद मतलब अगर आप किसी को बता रहे हो कि भाई ये चीज तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, कि तुमको तुम्हारा उद्धार करेगी, तो भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उपद्रव मतलब हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, उनका माइंड में चलते रहेगा कि ये करूँ कि वो करूँ। अभी कर एक रहे हैं, उनके माइंड में रहेगा कि मुझे ये भी चीज़ एग्जीक्यूट करनी है। उपद्रव रहते हैं। अभागा अनफॉर्चुनेट, मतलब हम देख सकते हैं कि हम इतना प्रयास करते हैं, गीता देने के प्रयास करते हैं, गीता डिस्ट्रीब्यूशन में प्रचार करने का प्रयास करते हैं, बट उनका फॉर्चून नहीं होता है इतना कि वो एक्सेप्ट कर पाए इस चीज़ों को। इसलिए चैतन्य चरितामृत में भी आता है कि बहुनाम जन्मनाम अंते, सॉरी ज्ञान हो, यस बहुनाम, सॉरी भगवद गीता में बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपंदन्ते। एक्चुअली जब किसी को एक्चुअल ज्ञान आता है तब ही वो जाके भगवान की शरण लेता है। तो ये एक श्लोक आता है। और एक आता है कि ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण पाए भक्ति लगा बीज। जब किसी के ऊपर एक्चुअल गुरु और कृष्ण की कृपा होती है तब जाकर उसको भक्ति बीज मिलता है। तो इनिशियली कृष्ण कृपा करते हैं। कृष्ण किस तरह से कृपा करते हैं कि उनकी तरफ गुरु भेजते हैं। अब गुरु एग्जैक्टली शिक्षा गुरु भी भेज सकते हैं, या फिर कोई ड्यूटी भी भेज सकते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु बोलते हैं उसको, जो रास्ता दिखाई दे, या फिर कोई बुक दे दे आपको, या फिर किसी प्रोग्राम के बारे में बता दें। तो इस तरह के गुरु भेजते हैं। और जब उसको गुरु मिलते हैं, वो भक्ति प्रैक्टिस करता है, तो गुरु इसको फिर वापस कृष्णा देते हैं। तो बलराम जी यहाँ पे आदि गुरु का रोल प्ले करते हैं। तो इसलिए हमको बलराम जी से अप्रोच करना चाहिए। बलराम जी से पहले हमको हमारे स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना चाहिए। स्पिरिचुअल मास्टर से पहले हमारे शिक्षा गुरु, जो हमको को भक्ति में हमको जोड़े रखते हैं, जो हमको जो हमको कृष्णा दे रहे हैं, हमको उनकी सेवा अच्छे से करनी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन अच्छे से फॉलो करने चाहिए। तो ये तो था रेवती के मैरिज का पास टाइम। और एक पास टाइम आता है रोम हर्षण का। तो जब द्वापर युग एंड हो रहा था और कलयुग जस्ट स्टार्ट हो रहा था, तो काफ़ी सारे सेजेस थे, मतलब अराउंड 1000 सेजेस। उन्हें सोचा था कि हम लोग तपस्या करके, यज्ञ करके, जो कलयुग का जो इफेक्ट है इसको कुछ हद तक कम करें, या फिर हो सके तो उसको कम्प्लीटली रिवर्ट ही कर दें। उन्होंने इस उद्देश्य से यज्ञ चालू किया था। तो वहाँ पे, और उन्होंने वहाँ पे उनके लीडर को, एज ए लीडर रोमहर्षण को अपॉइंट किया था। तो रोमहर्षण ये जो है, ये डिसाइपल है व्यासदेव के। तो व्यासदेव के डिसाइपल है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ व्यासासन पे, वो भी व्यासासन पे बैठ के कथा कर रहे थे, सामने काफी सारे सेजेस थे। तो वहां पे से बलराम जी पास हो रहे थे, मतलब ऑब्वियसली वो जो उनकी यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, पिलिग्रिमेज विजिट जो दे रहे थे वहां, उससे वो पास हो रहे थे, और होते होते नेमेश्वर में पहुंचे थे। तो
वहाँ पे सारे सेजेस ने उनको ओबीएसनेस ऑफर किया, बट रोमहर्ष बीम पफ्ड अप, उन्होंने सोचा कि मैं तो लीडर हूँ, मैं क्यों ओबीएसनेस ऑफर करूँ, मैं तो व्यास आसन पे बैठा हूँ। तो उन्होंने अपने व्यास आसन से उठने का कष्ट नहीं किया और वहाँ पे बैठे रहे। तो बलराम जी ये उनका बिहेवियर देख के समझ गए कि उनमें काफी अहंकार, काफी ईगो आ चुका है उनके पोजीशन का। और अब रोमहर्षण भी ये साधारण पर्सनालिटी नहीं थे, उनको सारे वेदांतों का ज्ञान था, काफी बड़े वेदांतिस्ट थे, बट उनका जो जो मेन मर्म है सारे वेदों का, वो उनको समझ में नहीं आया था कि भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान बलराम जी के प्रति हमको सरेंडर करना है। तो इसलिए वो वहां पे ढीठ रहे, उठे नहीं। तो उनके उद्धार के लिए बलराम जी ने एक तिनका उठाया, स्ट्रॉप ग्रास बोल सकते हैं, और उससे उनका वध कर दिया। तो वध भी क्या, उनका उनके जो पुत्र थे, सूत उनके पुत्र कौन, सूत गोस्वामी, सूत, उनको एज ए लीडर करके उन्होंने अपॉइंट किया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी कोई बोल सकता है कि बलराम जी ने उनको सीधा मार दिया, वो सूटे नहीं। तो बलराम जी यहाँ पे हमको सिखा रहे हैं कि अगर तुम कितने भी बड़े वेदांतिस्ट बन जाओ, अगर तुमने सारे वेदों का पाठ भी किया, बट अगर तुम समझ नहीं रहे जो इसेंस है वेदों का, अगर तुम मर्म नहीं समझ रहे हैं, तो तुम्हारा जो सारा जो नॉलेज है, इट्स लाइक अ जस्ट अ बर्डन ऑन यू, सिंपली बर्डन, क्योंकि वो तुम्हारा उद्धार नहीं कर रहा तुमको, और वो फंसा रहा है इस मटेरियल वर्ल्ड में। जिस तरह से एक लीला भी आती है कृष्णा बुक में कि माँ जब यशोदा मैया ये करती है, मथनी से माखन माखती है, हिंदी में पता नहीं एग्जैक्टली क्या वर्ड है, मथती है, मत ना बोलते उसको। तो यशोदा मैया आंखें बंद करके भगवान की पास टाइम्स पे मतलब मेडिटेट करती है, जो पास टाइम्स है उसको सॉन्ग फॉर्म में गाती है। और ये देख के भगवान मतलब कृष्णा आते हैं, खड़े रहते थोड़ी देर और मथनी पे हाथ रखते हैं उसको रोकने के लिए। तो जाके फिर यशोदा मैया अपनी आंखें खोलती है, देखती कि भगवान सामने है। तो इस मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि हम काफी सारी बुक्स पढ़ते हैं, अलग अलग ऑथर्स की, अलग अलग संप्रदाय की, और उसके ऊपर हम मथते हैं, पढ़ते हैं, मतलब स्टडी, आर ट्राइंग टू स्टडी, और जिससे हम हमारे ज्ञान में काफी वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। बट इस तरह का ज्ञान हमको अगर भक्ति प्रदान नहीं करता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, इट्स लाइक अ यूजलेस थिंग। तो हमको सीखना चाहिए पास टाइम से। तो रिसेंटली बलराम जी वापस अपीयर हुए चैतन्य लीला में एज ए नित्यानंद प्रभु करके। मतलब बलराम जी इज ऑलरेडी मर्सीफुल, नित्यानंद प्रभु के फॉर्म में आके इज लाइक बिकमिंग मोर मर्सीफुल, इतने मर्सीफुल कि जब वो प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप भगवान के नामों का चिंतन करके दिखाइए, बस हरे कृष्णा महामंत्र का जप करके दिखाइए, बस आप एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलिए, मतलब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस आप एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के दिखाइए, इतने मर्सीफुल है। तो उनकी मर्सी इतनी कि एक बार मार्केट प्लेस में दो ये थे, ड्रंकर्स थे, जगदानंद मगदानंद, उनको जगाई मदाई भी बोलते हैं। तो देवर लाइक अ प्रोस्टिट्यूट, हंटर, मीट ईटर, ड्रंकर्ड्स, गैमलर्स, मोस्ट सीनर जो हम देख सकते हैं कलयुग में। तो वो थे, उन्होंने उनको बलराम जी ने इन द फॉर्म ऑफ नित्यानंद उनको अप्रोच किया और कहा कि तुम भगवान की शेल्टर लो, आप बस एक बार कृष्ण का नाम बोलो, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। बट उन्होंने वहाँ पे नित्यानंद प्रभु को ऑफेंड किया, इतना ऑफेंड किया कि उन्होंने यहाँ तक उनको मारा भी, उनके सर पे पत्थर से मारा। बट स्टिल नित्यानंद प्रभु बीइंग मच मर्सीफुल, उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ी नहीं, ही स्टिल रिक्वेस्टेड हिम टू चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इस तरह से बलराम जी बीइंग अ गुरु always encourage us to chant the holy name, and also he slashes our false ego। ऐसे नहीं कि बस गुरु है तो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारी रिक्वेस्ट हमको ये कर रहे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ही स्लैशेस आल्सो। गुरु मीन्स हेवी, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा भी ज्ञान होगा तो गुरु को एज ए हेवी प्लैनेट बोलते हैं। सबसे अगर हेवी प्लैनेट कोई है 12 प्लैनेट में, वो है गुरु, और गुरु मतलब बलराम जी और आवर स्पिरिचुअल मास्टर। और उसके बाद में आता राहु, राहु रिप्रेजेंट्स माया, मतलब मटेरियल जो प्रोपेंसिटीज है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर उसका राहु का इफेक्ट कम करना है तो इट्स लाइक यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग गुरु, गुरु इन द सेंस ऑफ शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। प्रभुपाद जी इज आल्सो अवर पूर्व प्रतिष्ठित गुरु, पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु, प्री इमिनेंट
शिक्षा गुरु बोलते हैं उसको, टीचिंग आचार्य। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ऐसे नहीं कि तुम्हारे शिक्षा गुरु या फिर दीक्षा गुरु काफी स्ट्रांग है तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम बैक टू गॉड चले जाओगे। ऐसे नहीं है। तुमको उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ेगी, उनकी वाणी सेवा करनी पड़ेगी। वाणी सेवा मीन्स टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। दैट इज द थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। और कल बलराम पूर्णिमा है तो कोशिश करिए मंदिर में आने की। झूलन यात्रा भी चल रहा है तो यू कैन स्विंग द लॉर्ड। दैट झूला इज ऑल्सो द मैनिफेस्टेशन ऑफ बलराम, क्योंकि वहाँ पे वो राधा कृष्ण की सेवा में झूला बने हैं। तो आप सेवा कर सकते हो, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बलराम जी से कि मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। हरे कृष्णा। सो शीला, ओके, क्वेश्चन प्रभु।